नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जो महासंग्राम चल रहा है। इस बीच न्यूज 18 से सीएम कमलनाथ ने बातचीत की, एक्सक्लूसिव बातचीत मुख्यमंत्री ने की है और सीएम ने खास बातचीत करते हुए सियासी हलचल के बीच अपना इंटरव्यू दिया है और कहा है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए ये दोहराया कि सरकार को कोई खतरा नहीं है और सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने कहा है कि सरकार सुरक्षित है और आगे भी रहेगी। बीजेपी की साजिश है ये और इस साजिश को किसी भी रूप में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल संविधान के रक्षक की भूमिका निभाएं। मैं यही कहूंगा, कांग्रेस के सारे विधायक साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा और कोरोना के कारण क्या सत्र टल सकता है, इसकी संभावना है क्या, ये जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि ये मेरा विषय नहीं है, स्पीकर इस मामले में तय करेंगे। न्यूज 18 के मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे से यह खास बातचीत, उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की और क्या कहा, सुनवाएं। नमस्कार। बीते कुछ दिनों से एमपी की सियासत में एक तरह का भूचाल है। ये कहा जा रहा है कि सरकार अस्थिर हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मुख्यमंत्री खुद हैं कमलनाथ जी। कमलनाथ जी, कितने आश्वस्त हैं आप कल के फ्लोर टेस्ट में? मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। इन्होंने जो हमारे विधायकों को कैद किया हुआ है, जिनको कर्नाटक ले गए, अपने आप जहाज करके, जहाज का प्रबंध इन्होंने किया और बीजेपी की ये साजिश है। ये चाहते हैं कि इनको कैद रखा जाए और तब मतदान कराया जाए। मतदान का तभी अर्थ है जब सब स्वतंत्र होकर वोट दें। अच्छा, इनके जो इन्होंने इस्तीफे दिए, कहा जा रहा है आपका साथ छोड़ दिया है इन लोगों ने। इस्तीफे जो दिए वो तो बीजेपी के नेता भी लेके आए। बीजेपी के नेता लाए, जहाज उनका, कर्नाटक में उनके मेहमान, कर्नाटक की पुलिस उनकी रक्षा कर रही है, इस्तीफे बीजेपी के नेता ला रहे हैं। तो ये किसकी साजिश है और किस प्रकार का दबाव है, ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है। और मध्य प्रदेश की जनता को मैं चाहता हूँ सोचें कि किस प्रकार से ये घबराए हुए हैं कि जो मैंने मुहिम चलाया था माफिया के खिलाफ, मिलावट के खिलाफ, मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाने के लिए, इससे ये घबराए हुए हैं। और पिछले 15 साल के इनके जो घोटाले रहे हैं, इन घोटालों से बचने के लिए कि इसका खुलासा ना हो, यही उनका लक्ष्य है। सर, ये कह रहे हैं कोरोना के कारण कल का सत्र टल भी सकता है, कई सारी खबरें आ रही, ऐसी कुछ है कि नहीं? मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमने मीटिंग करी थी कि क्या प्रबंध किया जा रहा है कोरोना के बारे में, तो हम ऐसा कोई, हमारा कोई निर्णय ऐसा नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, एक बड़ा एक विचित्र सी स्थिति लग रही है क्योंकि राज्यपाल ने कल आपको कहा कि आप अल्पमत में हैं और आने वाले कल में, मतलब बीते हुए कल में कहा आप अल्पमत हैं, आने वाले कल में वो अभिभाषण करेंगे और बताएंगे कि मेरी सरकार की उपलब्धियां क्या हैं। ये थोड़ा आपको विरोधाभासी नहीं लगता? मैं तो राज्यपाल से यही निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि संविधान का सम्मान करें, मूल्यों का सम्मान करें और उसी दायरे में रहें। अपनी सरकार को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं साहब? नहीं गिरेगी सरकार? मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो ये थे मुख्यमंत्री कमलनाथ जो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जो कल यदि सदन में फ्लोर टेस्ट हुआ तो भी उनकी सरकार जो है नहीं गिरेगी। प्रवीण दुबे, न्यूज 18 भोपाल। तो सरकार नहीं गिरेगी और सीएम हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। ये आपको बता दें, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए जो मैरियट होटल में कांग्रेस के विधायक ठहरे हुए थे, जिनको जयपुर से लाकर मैरियट होटल में ठहराया हुआ था, वो वहां से रवाना हो चुके हैं। एक स्पेशल बस में बैठकर रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में वो सीएम हाउस पहुंचेंगे क्योंकि सीएम हाउस में ही ये बैठक कांग्रेस विधायक दल की बुलाई गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कुछ देर पहले ये कांग्रेस के विधायक बस में बैठकर रवाना होने की तैयारी में थे। ये तब की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये सीएम हाउस के अंदर जाती हुई ये बस जिसमें ये कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं। ये वो विधायक हैं जो जयपुर से होटल मैरियट आज भोपाल पहुंचे थे, होटल मैरियट में रुके थे। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, सीएम हाउस कुछ देर में ये बस पहुंचने वाली है जिसमें तमाम कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए निकले हैं।
बिल्कुल, देखिए दो बसें अभी इस समय मुख्यमंत्री निवास के अंदर दाखिल हो चुकी हैं और उसमें विधायकों जो थे वो मौजूद थे, जो कि जयपुर से आज ही दोपहर में पहले होटल में पहुंचे और होटल से अब कांग्रेस विधायक दल की बैठक के लिए वो रवाना हुए। ये आप गाड़ियों का काफिला भी देख सकते हैं, क्योंकि मंत्रियों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है और जो बसों में सवार होकर विधायक पहुंचे हैं, मंत्री जो है उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी करीब प्रियव्रत सिंह जो कि मंत्री हैं, तरुण भनोत वो जा चुके हैं, आरिफ फकीर हैं, गोविंद सिंह हैं, तमाम वो मंत्री हैं जो आज विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। उन तमाम जो विधायक हैं वो भी शामिल हो चुके हैं। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात है कि अक्सर देखा यह जाता है कि जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक होती है उसमें सपा बसपा के और निर्दलीय विधायक भी शामिल होते हैं। निर्दलीय विधायक तो कुछ बसों में सवार होकर पहुंचे हैं, लेकिन सपा और बसपा के विधायक अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। हालांकि अभी विधायक दल की बैठक भी शुरू नहीं हुई है और लगातार जो है विधायकों को आने का सिलसिला लगातार जारी है और मुख्यमंत्री निवास के बाहर खासी गहमा गहमी का माहौल है, क्योंकि ये विधायक दल की बैठक काफी अहम कांग्रेस के लिहाज से भी होने वाली है, क्योंकि इस बैठक में ये रणनीति तय की जाएगी कि कैसे कल के विधानसभा के सत्र में सत्ता पक्ष की रणनीति होगी, विपक्ष के जो आरोप हैं, जो सवाल हैं, उनका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा। फ्लोर टेस्ट यदि सदन के अंदर होता है तो उस दौरान किस तरीके की भूमिका सदस्यों की होगी, इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी। तो लगातार जो गहमा गहमी का माहौल है वो जरूर यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि हमने बस में पहले देखा था कि जो मंत्री है विजय लक्ष्मी साधो वो भी बस के अंदर सवार थी और वो विक्ट्री का साइन देती हुई नजर आई है। यानी कि जो आज विधायक दल की बैठक में विधायक शामिल हो रहे हैं उनको इस बात का पूरा भरोसा है कि कल जब सदन के अंदर राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा कि नहीं, ये तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये विधानसभा स्पीकर के अधिकार क्षेत्र का मामला है। राज्यपाल ने जरूर निर्देश जारी किए हैं, लेकिन ये फैसला विधानसभा स्पीकर को करना है कि फ्लोर टेस्ट विधानसभा के अंदर होगा या नहीं होगा। लेकिन विधायकों का कॉन्फिडेंस ये जरूर बता रहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जो कॉन्फिडेंट अपना जता रहे हैं सरकार के सत्ता में बने रहने को लेकर, वही कॉन्फिडेंट विधायक और मंत्रियों के चेहरे पर भी नजर आ रहा है। हालांकि कल क्या होगा इसी पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और ये हम तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो कि विधानसभा के बाहर की तस्वीरें, जहां पर मंत्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। विधायक जो दो बसों में सवार होकर होटल से रवाना हुए थे वो मुख्यमंत्री ठीक है कर रही है, वो कभी अपने इरादों और अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगा। कल फ्लोर टेस्ट होगा क्या? कल फ्लोर टेस्ट विधायकों ने फिर पत्र लिखा है स्पीकर को, उन्होंने कहा हमारे इस्तीफे स्वीकार करें। देखिए, पूरे दबाव में जो है हमारे जो पार्टी के हमारे जो सदस्य हमारे माननीय विधायक हैं, उनको जोर जबरदस्ती से उनको डरा धमका करके जो है उनसे ये सारी चीजें करवाई जा रही हैं। क्या लग रहा है सर कल फ्लोर टेस्ट होगा क्या? इस तरह का कभी नहीं हुआ कि खरीद फरोख्त का फ्लोर टेस्ट नहीं लग रहा। और एक तो ये लग रहा है कि कोरोना का ग्राउंड आप ले सकते हैं, केंद्र की भी एडवाइजरी है कि टल जाए। भाई साइड में कर। देखिए, ये तो माननीय अध्यक्ष जी का विशेष अधिकार है और वो जो है नियमानुसार जो भी इसमें कार्रवाई हो सकती है, जो भी संविधान में जो हमारे प्रावधान है उस प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या सरकार तैयार है फ्लोर टेस्ट के लिए? हम हर समय तैयार हैं। पहले भी हमने हमारी बहुमत साबित करी है और आने वाले समय में जब भी ऐसा अवसर आएगा हम हमारी बहुमत साबित करेंगे। अब नई मांग बीजेपी कह रही है कि वीडियोग्राफी तो सुना आपने, कृषि मंत्री सचिन यादव बात कर रहे थे और उन्होंने बातचीत की और फिर से दावा किया। तरुण भनोत जो मंत्री हैं उन्होंने भी बात की थी कुछ देर पहले मीडिया से। क्या कुछ कहा था, क्या दावा किया था, सुनते हैं, आइए। संक्रमण से बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है और हमारी दूसरी प्राथमिकता लोकतंत्र को मजबूत करना, लोकतंत्र को जीवित रखना, मध्य प्रदेश के इतिहास को कलंकित होने से बचाना और जो मध्य प्रदेश की जनता ने 2000 चुनाव में अपना मत दिया है उसका सम्मान करना। कोरोना का असर विधानसभा सत्र पे दिखाई देगा क्या? ये कोरोना हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। फ्लोर टेस्ट होगा, ये माननीय अध्यक्ष जी का अधिकार क्षेत्र है, उस पर मैं बोलूँ। विधायक दल की बैठक होने वाली है क्या रणनीति? हर सत्र के पहले होती है, बजट का सत्र है। कोरोना के ऊपर पहले चर्चा होगी, हमारे किसानों पर चर्चा होगी, हमारे बेरोजगारों पर चिंतित के बारे में चर्चा सदन में होगी, मध्य प्रदेश के बजट के बारे में चर्चा होगी, माताओं बहनों के बारे में चर्चा होगी
हर उस वर्ग के लिए चर्चा होगी जो बड़ी टकटकी लगाकर मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार के बजट का इंतजार कर रहा है। 18 को बजट पेश होगा। 18 तारीख को बजट कांग्रेस पेश करेगी। ये आपको जो संक्रमित है कि नहीं है इसकी सही जानकारी रिपोर्ट आने दीजिए, फिर हम। ऐसी संभावना है क्या? तो किन किन मुद्दों पर बात होगी, ये बात बताते हुए मंत्री तरुण भनोत नजर आ रहे थे। अनुराग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुराग, एक बात और, व्हिप जारी किया था कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए सभी विधायकों को। अब वो विधायक तो पहुंचे नहीं जो बेंगलुरु में मौजूद हैं, उनके लिए व्हिप तो उनके लिए भी था। क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जो व्हिप कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी किया गया है वो विधानसभा में विधायकों के मौजूद रहने को लेकर किया गया है, ना कि विधायक दल की बैठक को लेकर। लेकिन यदि वो विधानसभा की कार्रवाई में मौजूद नहीं रहते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी विधायकी को खतरा हो सकता है, उनकी सदस्यता को खत्म किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया और देखना ये कह रहे हैं कि ये तो काल्पनिक प्रश्न है। मैंने तो जहाँ तक पढ़ा है उसमें स्पीकर साहब के अधिकार हैं, वो क्या तय करेंगे। बीजेपी इसे लेकर सर फिर एक आपत्ति जारी जनता जनार्दन जिसको चुन के भेज रही है उसको अगर पैसे के दम पे कोई अनैतिक तरीके से गिराना चाहता है, इसे कोई माफ नहीं करेगा। 16 विधायकों को लेकर क्या कहेंगे सर? सरकार कांग्रेस की है, सरकार कांग्रेस की रहेगी, कल देख लेना। शिवराज कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बना लेगी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहेगी या फिर जाएगी, फिलहाल जो कवायद और खींचतान है वो लगातार जारी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंत्रियों विधायकों के जाने का सिलसिला लगातार जारी है और हर कोई कॉन्फिडेंट जरूर नजर आ रहा है कि विधायक दल की बैठक में भी शायद यही संदेश देने की कोशिश होगी कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जिस तरीके से कॉन्फिडेंट है वो लगातार अपने विधायकों को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो घबराने की जरूरत नहीं है। सत्ता पर पूरे अगले 4 साल तक जो है वो सरकार इसी तरीके से काम करती रहेगी और यही जो कॉन्फिडेंट है वो शायद विधायकों और मंत्रियों का मनोबल बढ़ाने के लिए काफी है। हालांकि जो हालात ये काल्पनिक प्रश्न है, उनकी सिफारिश है, लेकिन विधानसभा के अंदर की कार्रवाई वो स्पीकर महोदय के विवेक पर निर्भर करता है। या फिर नहीं होगा, इनको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। तो लगातार कोशिश की जा रही है। मंत्री प्रदीप जायसवाल भी हैं। हर चीज स्पीकर महोदय के विवेक पर निर्भर करता है। वो अगर अनुकूल स्थिति पाएंगे, सारे विधायकों की चिंता उनको भी है, अगर सारे विधायक सुरक्षित उनके सामने हाजिर हो जाते हैं, अनुकूल स्थिति रहेगी तो उनके विवेक पर निर्भर करता है वो क्या करेंगे। लेकिन आप अभी पूरा साथ में रहे इतने विधायकों के साथ, दृष्टिकोण क्या लगता है? क्योंकि बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, कुछ क्या हो पाएगा संभव? ताकत सबकी लगी है, कोई चीज एक्सपोज हो रही है, कहीं एक्सपोज नहीं, और तैयारी सबकी है, ये राजनीति है। तो बजट कौन करेगा? बजट कौन पेश करेगा? सब अनुकूल स्थिति रहेगी तो बजट पेश होगा। तो प्रदेश के मंत्री है प्रदीप जायसवाल, उनका कहना है कि इंतजार करिए, कल सब तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि बीजेपी भी लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है कि सरकार को अल्पमत में बताकर सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए मजबूर किया जाए और यही कारण है कि आज भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता राज्यपाल भवन पहुंचे थे। राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की थी और इस बात की मांग की थी कि बटन के जरिए फ्लोर टेस्ट न कराया जाए बल्कि हाथ खड़े कराकर फ्लोर टेस्ट कराया जाए और इसी मांग को लेकर उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि राज्यपाल से आज विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने भी मुलाकात की है और उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर जानकारी जो है राज्यपाल को दी है। कल विधानसभा का सत्र होगा, उसमें राज्यपाल का जो अभिभाषण होगा उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। बहरहाल सभी की नजरें कल होने वाले विधानसभा के सत्र पर टिकी होंगी कि किस तरीके की रणनीति सत्ता पक्ष अपनाता है, किस तरह की रणनीति विपक्ष अपनाता है और किस तरीके का नजारा विधानसभा के अंदर दिखाई देता है। क्योंकि अब तक ना मध्य प्रदेश की सियासत में इस तरीके का भूचाल आया है और ना ही इस तरीके से विधानसभा के हालात बने। तो कल का विधानसभा का सत्र काफी दिलचस्प होने वाला है और क्या नतीजे उस सत्र के बाद निकल कर आएंगे, अब इसी पर सभी की नजरें टिकी हुई। बिल्कुल, सभी की नजरें टिकी हुई है और नजरें आप ही बनाए रखें कि कौन कौन पहुंच रहा है और क्या स्थिति बन रही है। फिलहाल कांग्रेस विधायक दल की बैठक अभी शुरू नहीं हुई है क्योंकि अभी पहुंचने का सिलसिला विधायकों के जारी है, अभी भी पहुंचते जा रहे हैं और निगाह हमारी भी बनी हुई है कि क्या कुछ चल रहा है। अपडेट